गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का बायो का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट मींस सेल। सेल हमारी जो है वो बेसिक यूनिट है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। बायो का फर्स्ट टॉपिक इसीलिए सेल रखा गया है ताकि आप पहले जान लें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। टॉपिक का नाम हमारा क्या है? सेल। ठीक। सेल को दूसरा नाम आप बोल सकते हैं बेसिक यूनिट। क्लियर? इसीलिए आपके चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट मींस क्या है? बेसिक यूनिट मींस जहां से किसी चीज का स्टार्टअप हुआ। ठीक है, इसीलिए चैप्टर का नाम सेल रखा गया, फंडामेंटल स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब सेल की जो डिफिनेशन है वो भी आप समझ लीजिए इन्हीं वर्ड से। ठीक है, इन वर्ड से कैसे समझ लेंगे? सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि हम बात करते हैं किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं और उसके बेसिक यूनिट की बात करते हैं, इसीलिए यहाँ पे लाइफ वर्ड यूज हुआ है। क्लियर? अब बात करते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो एक साइंटिस्ट है हमारे, रॉबर्ट हुक। साइंटिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। क्लियर? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है, माइक्रोस्कोप आप सब जानते ही होंगे। माइक्रोस्कोप मींस जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। उन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें स्टडी किया किस चीज का? कॉर्क सेल का स्टडी किया। ठीक है, कॉर्क क्या होता है? जो प्लांट की आउटिंग एरिया है, आउटर पार्ट है। हिंदी में अगर आप जानना चाहेंगे तो कॉर्क की हिंदी होती है छाल। ठीक, उन्होंने क्या किया? 1665 में बहुत अच्छे से स्टडी किया और उनको दिखा, जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में इस सेल का स्टडी किया तो इनको दिखाई दिया हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या दिखाई दिया? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और इसी का नाम उन्होंने दे दिया, क्या चीज दे दिया? सेल नाम दे। किस ईयर में दिया स्टूडेंट्स? 1665 में। क्लियर? अपने माइक्रोस्कोप में इन्होंने किया था, खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और खुद का माइक्रोस्कोप बनाने के बाद किस सेल की स्टडी किया उन्होंने? कॉर्क की। और कॉर्क की स्टडी करने के बाद उन्हें स्ट्रक्चर दिखाई दिया, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसका नाम उन्होंने सेल रख दिया। इसके बाद इनके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लिवेनहॉक, और उन्होंने 1674 में इसी सेल को बारे में बताया। किस सेल के बारे में बताया? लिविंग सेल के बारे में बताया। ये जो कॉर्क होती है ये क्या होती है? एक टाइप की डेड सेल। ठीक, क्लियर? अब सेल के बारे में हम लोगों ने जान लिया, उसकी डिस्कवरी देख ली। क्लियर है? अब डिस्कवरी के बाद ये हम जानते हैं कि सेल काम कैसे करती है। तो सेल काम करती है, कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं सबके, तो उस प्रिंसिपल को नाम दे दिया गया, क्या चीज? सेल थ्योरी। ठीक है, क्या नाम दिया गया? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। थ्योरी का मतलब आप सब समझ ही रहे होंगे। थ्योरी मीन्स होता है किसी भी चीज का प्रिंसिपल, कैसे कोई चीज काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो साइंटिस्टों का नाम आता है। पहले साइंटिस्ट हैं स्क्लेडन और सेकंड साइंटिस्ट है स्वान। इन दो साइंटिस्टों ने क्या किया था? सेल थ्योरी दी थी। तो साइंटिस्ट का नाम क्या याद रखना है आपको? साइंटिस्ट का नाम याद रखना है स्केलिडन। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था? 1838 में प्लांट सेल पे बताया था कि जो प्लांट सेल होती है वो छोटी छोटी यूनिट से बनती है, जिसका नाम है सेल। और दूसरे साइंटिस्ट हैं, उनका नाम क्या है? स्वान। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? 1839 में उन्होंने ये बताया, इन्होंने क्या बताया कि केवल प्लांट सेल के बारे में बताया कि प्लांट सेल जो होती है वो किससे बनती है? सेल से। और फिर जो दूसरे साइंटिस्ट हैं स्वान, 1839 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये बताया कि जो प्लांट सेल है, ठीक, प्लांट सेल तो इन्होंने उन सबको पता ही चल गया था यहाँ तक कि प्लांट सेल का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है।
प्लांट सेल के साथ इन्होंने ये भी बताया कि एनिमल सेल का भी बेसिक यूनिट क्या है, सेल ही है। क्लियर। तो सेल थ्योरी का पॉइंट क्या आया, पहला पॉइंट ये आया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो चाहे प्लांट सेल हो यानी प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, उन सब का जो बेसिक यूनिट है वो क्या चीज है, सेल। और सेल थ्योरी में यही इन्होंने बताया। तो सबसे पहले अगर कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या क्वेश्चन आए कि सेल थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय, तो आप इन्हीं दो साइंटिस्टों का नाम लेंगे। क्लियर। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए वर्चाओ। वर्चाओ ने क्या किया 1855 में, किस साइंटिस्ट ने, 1855 में वर्चाओ ने, ठीक है, किस साइंटिस्ट ने, याद रखिएगा ये सब नेम स्टूडेंट, ये साइंटिस्ट चौथे साइंटिस्ट हैं इस चैप्टर पे। इन्होंने क्या किया 1855 में इस थ्योरी में अपने एक पॉइंट को ऐड किया। क्या पॉइंट को ऐड किया कि कोई भी सेल प्रेजेंट अगर है या आएगी तो वो किससे आएगी, प्री एग्जाइटिंग सेल से। प्री एग्जिटिंग सेल से, प्री एग्जिटिंग सेल का मतलब होता है जो सेल पहले से यहाँ पे मौजूद है, जो सेल पहले से मौजूद है उन्हीं सेल से नेक्स्ट सेल बनेगी। तो इस तरह से सेल थ्योरी के बारे में हम दो पॉइंट जान गए। क्या, पहला पॉइंट ये है कि कोई भी सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो या कोई एनिमल सेल हो, वो सब की बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट इन्होंने वर्चाओ ने 1855 में सेल थ्योरी में ऐड करा कि जो भी सेल है प्रेजेंट, वो किस सडनली नहीं प्रेजेंट हुई, वो किसी न किसी प्री एग्जिटिंग सेल से, जो पहले से सेल प्रेजेंट थी उसी से वो डेवलप होके बनती है। क्लियर। अब यहाँ पे ये टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि सेल की डिफिनेशन क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने किया, और साथ में सेल थ्योरी के बारे में, सेल कैसे काम करती है उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब आप समझ रहे हैं कि सारा काम आपका क्या कराती है, सेल ही कराती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी फंक्शन हो रहा है तो कौन करा रहा है, सेल ही करा रही है। अब सेल कराएगी कैसे, तो उनके पास उनके एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक। उन एम्प्लॉयज को हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक। अभी आप जान लीजिए कि कुछ जो मेन टॉपिक्स हैं वो उनको जान लीजिए। तो सबसे पहले सेल का जो मेन पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, ब्रेन ऑफ सेल। अब न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल क्यों बोला गया, ब्रेन ऑफ सेल इसलिए बोला गया क्योंकि जितनी भी सेल की एक्टिविटीज होंगी उनका सब, सारी एक्टिविटीज का कंट्रोल किसके पास होगा, न्यूक्लियस के पास होगा। जैसे हमारे आपके पास भी ब्रेन है तो हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल किसके पास है, हमारे अपने ब्रेन के पास। वैसे ही सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती नहीं है, उन एक्टिविटीज का कंट्रोल कौन रखता है अपने पास, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बारे में हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे फुल डिटेल में, ठीक। अब ये जान लीजिए कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था। तो 1831 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या किया, न्यूक्लियस के बारे में हमको आपको बता दिया। अब न्यूक्लियस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। क्यों, क्योंकि वो ब्रेन ऑफ सेल है, और ब्रेन ऑफ सेल का मीन्स क्या होता है, पूरी सेल की एक्टिविटी पे कंट्रोल किसका है, न्यूक्लियस का है। क्लियर। उसके बाद जो सबसे मेन पार्ट में ही आएगा प्रोटोप्लाज्म। क्या आएगा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को 1839 में एक साइंटिस्ट आए थे पुरकिंजे। क्या नाम है उनका, पुरकिंजे। इन्होंने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म कैसे फंक्शन करता है या प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। इनसे पहले कुछ साइंटिस्टों ने इस सब्सटेंस को देखा था, पर जो टर्म आया है, जो नाम आया है प्रोटोप्लाज्म, वो इन्होंने दिया है पुरकिंजे ने। क्लियर। पुरकिंजे ने 1839 में क्या किया, प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया। इसके पहले भी और साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको देखा बट उन्होंने नाम नहीं दिया था। तो नाम किसने दिया, पुरकिंजे। इसीलिए प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप साइंटिस्ट चूज करेंगे पुरकिंजे, ठीक है, ईयर 1839 में। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट
किस चीज की? अब मेन साइंस जो टॉपिक्स हैं किसके, सेल के ऑर्गेनल्स के, वो कैसे पता चले? तो 1940 में, किस ईयर में स्टूडेंट्स? 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुआ। ठीक, 1940 में क्या चीज का हुआ इन्वेंशन? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो जैसे आप सबको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या कर सकता है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक चीज को, जो बहुत स्मॉल चीजें हैं उनको भी क्या कर सकता है, देखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो जब माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या हो गया, डिस्कवरी, इन्वेंशन हो गया, तब सेल ऑर्गेनल्स दिखाई दिए। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स क्या है? जब आपको कोई भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या कोई भी चीज चल रही, तो उसके पास उनके एम्प्लॉयज होने चाहिए काम करने के लिए। तो सेल के एम्प्लॉयज हैं, उन्हीं को कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स। तो ये कब इनके बारे में स्टडी स्टार्ट हुई? जब 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या हो गया, इन्वेंशन हो गया। ठीक है, तो सेल का मेन क्या है? सेल का 3 पार्ट मेन है एनिमल सेल में। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पहला। सेकंड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। और थर्ड, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये चीजें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, इनके बारे में हम फर्दर स्टडीज करेंगे। अब जब प्लांट सेल की बात करेंगे तो उसमें एक ऑर्गेनल और ऐड कर देंगे प्लांट सेल में, उसका नाम क्या है, सेल वॉल। क्लियर? अब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि सेल ऑर्गेनल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म। और प्लांट सेल की बात करेंगे तो इनके साथ ऐड हो जाएगा क्या चीज, सेल वॉल। क्लियर? अब यहाँ पे हम आज इस लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? देखो, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं इस लेक्चर में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मीन्स क्या होता है? मेम्ब्रेन का मीन्स होता है कोई भी वॉल, वॉल की बात कर रहे हैं। और ये वॉल किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको राइट डाउन कर लीजिएगा और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट टॉपिक है इसका, फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा क्या है, आउटर आउटर कवरिंग ऑफ सेल। ठीक है, सेल का क्या है, आउटर कवरिंग है। कौन कवरिंग है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? आउटर कवरिंग का मीन्स अगर कोई सेल है तो जो सबसे बाहर का पार्ट होगा वो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन किसमें, एनिमल सेल में। और प्लांट सेल की बात करेंगे तो सेल वॉल होगा वहां पे। ठीक, सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है, याद रखना है कि ये क्या करता है, सेपरेट करता है। क्या चीज को सेपरेट करता है? हमारे सेल ऑर्गेनल से एक्सटर्नल एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर को सेपरेट करता है। सेल ऑर्गेनल से किसको सेपरेट कर रहा है, बाहर के वातावरण को अलग कर रहा है। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि हमें उन चीज़ों को बॉडी के अंदर या सेल के अंदर नहीं जाने देना है जो चीज़ें हमारे लिए हार्म करेंगी। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता है, सेपरेट करने का भी काम कर लेता है। और थर्ड पॉइंट क्या है, सेलेक्टेड चीज़ों को ही ये क्या करता है, इंटर करने देता है या फिर बाहर जाने देता है। क्लियर? कुछ सेलेक्टेड चीज़ें हैं उन्हीं को ये अंदर बाहर जाने देता है, और नहीं तो एक कोई भी चीज, कोई फॉरेन पार्टिकल्स अगर बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा जो उस नुकसान करेगा तो सेल का क्या हो जाएगा, हार्म हो जाएगा। इसीलिए वो क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेशन रखता है, सेलेक्टेड चीजों को अंदर बाहर जाने देता है, और सबसे आउटर कवरिंग होती है। क्लियर? ठीक, वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा सुधाकर सर क्लासेस, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने प्यार को बना के रखिएगा।